अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। आज हमने गैमा फंक्शन का डुप्लीकेशन फार्मूला पढ़ना है और उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है? द डुप्लीकेशन फार्मूला फॉर गैमा फंक्शन इज गिवन बाय गैमा m plus half is equal to under root pi gamma 2m over 2 power 2m minus 1 where m is a positive, m is greater than 0। m को 0 से बड़ा होना ज़रूरी है, तभी गैमा फंक्शन डिफाइन होता है। तो दोबारा पढ़ता हूँ, द डुप्लीकेशन फार्मूला फॉर गैमा फंक्शन इज गिवन बाय गैमा m into gamma m plus half is equal to under root pi gamma 2m divided by 2 power 2m minus 1 where m is positive। तो हमने अब इसका प्रूफ करना है डुप्लीकेशन फार्मूला का। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो रिलेशंस हैं। एक तो हमने पढ़ा हुआ है, दोनों हमने पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन गिवन बाय बीटा m n is equal to gamma n divided by gamma m plus n where m and n are both positive। ये पहला रिलेशन है। और दूसरा हमने बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बीटा m n in terms of trigonometric function can be expressed as 2 into integral 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta डी थीटा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है और हमने इसको प्रूव करना है। तो अब ये इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल देन राइट साइड आर इक्वल टू ईच अदर। सो इसलिए हम लिख सकते हैं कि gamma n ओवर gamma m plus n is equal to 2 into 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta। हाँ जी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने पीछे पढ़ी है, इनको हमने कंपेयर किया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो हमारे पास आएगा 2 into इंटेग्रल 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta is equal to gamma n over m plus n। अब देखें यहाँ पर gamma m plus हाफ है, n नहीं है। तो हम अगर इस पूरे इक्वेशन नंबर 3 में n को 1/2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 into 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 थीटा। ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर n की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 2n minus 1 will be 0। Therefore we get cos power 0 is 1, so we get 1 लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास आ जाएगा sin 2m minus 1 theta d theta इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? gamma n की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 नीचे क्या आएगा? m plus n, तो n की जगह क्या है? 1/2। तो हमारे पास इक्वेशन 4 ये आ गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी, तो मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए। इक्वेशन 3 हमारे पास ये थी कि gamma n ओवर gamma m plus n is equal to 2 into 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 थी। पहले हमने क्या किया था, इसमें n को 1/2 पुट किया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दोबारा m एंड n को इक्वल पुट करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? gamma m पुट करना है तो gamma n की जगह क्या आ जाएगा? gamma m ओवर gamma m plus n की जगह आ जाएगा gamma m plus m is equal to 2 into 0 to pi by 2 sin
2m माइनस वन थीटा इंटू कॉस एन की जगह फिर m पुट कर देंगे, मैंने 2m माइनस वन थीटा डी। अब देखें गैमा m इंटू गैमा m क्या बन जाएगा, m स्क्वायर, नीचे क्या आएगा m प्लस m इज 2m, सो गैमा 2m एंड वी हैव 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन थीटा कॉस 2n माइनस वन थीटा m माइनस 2m माइनस वन थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको देखिए हमारे पास को सिंपलीफाई करना है। देखिए जरा, ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही मैं लिखता हूँ दोबारा, गैमा m स्क्वायर ओवर गैमा 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2। अब ये देखें, ये दोनों की पावर 2m माइनस वन देते हैं। हमारे पास जो रूल ये है कि a पावर m b पावर m इक्वल होगा a b होल पावर m। तो पहली बात तो ये है कि ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा पावर 2m माइनस वन डी थीटा। अब यूँ करें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर ही, और 2 से डिवाइड भी कर। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन वही रहेगा, लेकिन हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा फार्मूला किसका, साइन 2 थीटा का। और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन हमारे पास बनेगा, इसको मैं दोबारा सिंपलीफाई करता हूँ। हमारे पास बन जाएगा गैमा m स्क्वायर ओवर गैमा 2m इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा, और पावर क्या है इसकी 2m माइनस वन। तो नीचे जो 2 है इसकी पावर भी क्या आएगी 2 पावर 2m माइनस वन डी थीटा। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखें इसको तो फिर आप ऐसे रहने दो, गैमा m स्क्वायर ओवर 2m इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर ले आए तो बन जाएगा 2, ये बाहर आएगी, यही पावर क्या है यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2m माइनस वन, ऊपर आकर ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 2, इसको नीचे ले आए तो 1 ओवर बन जाएगा 2 पावर 2m माइनस वन ये, और माइनस वन ये क्या बन जाएगा माइनस 2, और अंदर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस वन 2 थीटा डी थीटा। अब हमने क्या करना है, इसको मजीद सिंपलीफाई करना है। हम अगर इसको दो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 2m माइनस वन है, ये फिर 2 बन गया, तो एक काम कम करना है। काम करने का तरीका ये है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या दूसरी तरीका ये है कि 2 थीटा को मैं t कोट कर देता हूँ उसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और लिमिट क्या बन जाएगी जब थीटा हमारे पास पाई बाई 2 है, जब हमारे पास थीटा पाई था तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई, थीटा पाई बाई 2 था तो टी हमारे पास पाई आ जाएगा। जब थीटा 0 था तो उस वक्त टी क्या होगा 0, से पुट करना ठीक है, पाई बाई 2 पुट करें, 2 से 2 कैंसिल, टी इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट करें, 2 इंटू 0 0, टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिमिट हमारे पास ये आ गई, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगा, वो बन जाएगा गैमा m स्क्वायर ओवर
गैमा 2m इज इक्वल टू 1 ओवर, मैं फिर लिख रहा हूँ, 2m माइनस 2, 0 से पाई बाई 2 की जगह क्या है पाई, और साइन 2m माइनस 1 t इंटू डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा dt ओवर 2। अब इस 2 को बाहर ले आए तो हमारे पास ये बन जाएगा, जब ये 2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, हमारे पास बनेगा 2m माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, सो ये 1 ओवर 2 पावर 2m माइनस 1 0 to pi into sin 2m minus 1 t dt। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है हमारे पास कि 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into 0 to a f of x dx। यहाँ लगाएं, ये 2 इंटू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और 0 टू पाई बाई 2 बन जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा गैमा m स्क्वायर ओवर गैमा 2m इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर 2m minus 1 2 into 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 t dt। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं, चलते आगे। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, ये डिनोमिनेटर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 2m माइनस 1 ओवर गैमा 2m इंटू गैमा m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 t dt। That is equation number 5। जो m को जब हमने 1/2 पुट किया था n को, तो उस वक्त हमारे पास जो वैल्यू आई थी, एक हमने ये निकाली थी कि जब हमने इक्वेशन नंबर 3 में m की n की जगह 1/2 पुट किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ये हमने कैसे निकाली है, m को इज इक्वल टू n पुट करके इक्वेशन नंबर 3 में जब n को 1/2 पुट किया हमारे पास ये आई थी। अब ये देखें, यहाँ थीटा हो टी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट सेम हो, फंक्शन सेम हो, तो वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो क्वेश्चन नंबर कुछ नाम दे दें हमें फिलहाल आपकी जरूरत के लिए,
इसको स्टार करें। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में कंपेयर करें, ये हमने इक्वेशन कहाँ निकाली थी, ये इक्वेशन हमने निकाली है एम एन को जब हमने 1/2 पुट किया है इसी प्रूफ में, और ये हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 3 में m इज इक्वल टू एन पुट करके। दोनों की चूंकि एक साइड बराबर आ गई है तो साइड बराबर होगी, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा गैमा m इंटू, यहाँ पर 1/2 है, गैमा 1/2 इज √5, यू नो दैट, डिवाइडेड बाय गैमा 1/1 प्लस 1/2 m प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 पावर 2m माइनस 1 इंटू गैमा m स्क्वायर डिवाइडेड बाय गैमा 2 है। इसको सिंप्लीफाई करें, देखें इसके साथ ये गैमा m के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया इसको रीअरेंज करें, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा ये क्या आएगा, इसको रीअरेंज करके हमारे पास ये बनेगा, इसको इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड से, हमारे पास आ जाएगा 2m गैमा 2m इंटू √5 ओवर, इसको भी इधर ले आए डिवाइड हो जाएगा, बनेगा 2 ओवर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखें इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा गैमा m पहले से है, ये वाला गैमा m यहाँ मौजूद है ये वाला, और ये इधर लेगा तो बन जाएगा गैमा m प्लस हाफ, तो मेरे ख्याल में ये प्रूव करूँगा। सो इसको अगर दोबारा हम इस यूँ लिख सकते हैं कि गैमा m इंटू गैमा m प्लस हाफ इज इक्वल टू √5 इंटू गैमा 2m डिवाइडेड बाय 2 पावर 2m माइनस 1, और यही हमने प्रूव किया, तो हमने ये प्रूव कर लिया। तो उसका तरीका क्या है, हमने बीटा सबसे पहले शुरू किया, तो बीटा mn का रिलेशन जो आपस में कि बीटा mn इज इक्वल टू गैमा n ओवर गैमा m प्लस n, उससे शुरू किया। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बीटा mn इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया गैमा n ओवर गैमा m प्लस n इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। पहले हमने n को 1/2 पुट करके ये रिलेशन निकाला, फिर m इज इक्वल टू n पुट करके ये रिलेशन निकाला, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस। फिर हम इसको क्या करें, m से m कैंसिल, एक बच के गैमा m, इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो है डुप्लीकेशन फार्मूला है वो, तो इस तरीके से हम डुप्लीकेशन फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। डुप्लीकेशन फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, आगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कल परसों पढ़ेंगे कि कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे बीटा एंड गैमा फंक्शन का जो सेक्शन है इसको ख़त्म करके इसके बाद हम स्पेशल फंक्शन बेसल फंक्शन को शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमने डुप्लीकेशन फार्मूला को प्रूव किया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में या ईमेल में लिख सकते हैं, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई किसी किस्म का आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो आप मुझे बता सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए इसको आगे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।